कृष्णानगर के सफेदा झुग्गी और नर्सरी बस्ती में सीवर व शौचालय सुविधाओं का विस्तार, लोगों को मिली बड़ी राहत। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों ने हाल के दिनों में रफ्तार पकड़ ली है, जहां सफेदा झुग्गी और नर्सरी बस्ती में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इन इलाकों में अब सीवर कनेक्शन और शौचालयों की संख्या बढ़ाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन बस्तियों में पहले सीवर सिस्टम के अभाव में गंदगी और जल भराव की समस्या आम थी, जिससे बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता था। इसके अलावा खुले में शौच की समस्या भी लोगों के लिए असुविधा और असुरक्षा का कारण बनती थी। ऐसे में सीवर लाइन बिछाने और शौचालयों के कमरों की संख्या बढ़ाने से लोगों को बड़ी राहत मिली है और इलाके में स्वच्छता का स्तर बेहतर हुआ है। कृष्णानगर विधानसभा के अंदर सफेदा बस्ती है, जहाँ पर झुग्गी बस्ती है, उसके सामने नर्सरी बस्ती है, उसके बगल में एक बुद्ध बाजार बस्ती है। इन सब बस्तियों से 30-40 साल बसे हुए हो गए और इसमें सीवर की व्यवस्था ही नहीं थी, साफ पानी की व्यवस्था बहुत कम थी। अब हमने इन सब में सीवर डलवाने की व्यवस्था की है और इसको आज हम लोग उसके जांच पड़ताल की काम ठीक हो रहा है, नहीं कितना काम हुआ इसको देखने के लिए मैं और हमारे साथ हमारे पार्षद और हमारी पूरी टीम और वहाँ की जनता के साथ उसको देखा। ये जानकर अत्यंत खुशी हुई कि जो सीवर लाइन है वो करीब करीब डल चुकी है। अब वो जो घर हैं उनसे कनेक्ट होने हैं और इसके अलावा कुछ एक गलियों में नहीं था तो वहाँ की भी हमने व्यवस्था अपने डूसिप के अधिकारियों को बोला। और आप सोचिए, जो यहाँ पर करीब 500 लोग सुबह 500 लोग शाम जिस टॉयलेट में जाते थे, वहाँ सिर्फ 20 सीटें थी, 10 महिलाओं की 10 पुरुषों की। अब हमने 30 मतलब 60 सीटें कर दी नर्सरी बस्ती में और इसी तरह बढ़ा दिया डबल कैपेसिटी ट्रिपल कैपेसिटी का बुद्ध बाजार बस्ती में। और उसके साथ वहीं पर आगे हमने देखी नेशनल हाईवे है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, जिस पर हमने अटल कैंटीन खोली, उसकी भी व्यवस्था देखी, भी खाना ठीक मिल रहा है कि नहीं, क्वांटिटी ठीक मिल रही है कि नहीं। और उसके बगल में हम लोग एक, जहाँ पहले मलबा डाला जाता था, कंस्ट्रक्शन वेस्ट डाला जाता था, और कई हजार गज जमीन वहाँ पर एनक्रोच होकर वहाँ पर अनऑथराइज रिक्शे ट्रक खड़े रहते थे, वो हटवाकर वहाँ हम लोग अब एक अटल पार्क बना रहे हैं, जहाँ की साथ में एक बस्ती विकास केंद्र भी बना रहे हैं। ये सब मैंने डूसिप के अधिकारियों के साथ, जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ वो सारा व्यवस्था का जायजा लिया और ये व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और जनता की खुशी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कभी वॉशरूम और टॉयलेट के लिए लंबी लाइनें लगाई थी, वो लाइनें खत्म हो रही हैं। जिनके घर कभी सीवर लाइन से नहीं जुड़े थे, वो खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के सीवर सब नाले के माध्यम से बगैर STP के गिर रहे थे यमुना में, तो यमुना मैया को भी क्लीन करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, कि जिनके द्वारा दिए गए फंड से हम सब ये बनाने में सक्षम हो पा रहे हैं, सफल हो पा रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।